पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के अनाज के प्रमाण मिले हैं। तो इसका जवाब है गेहूं और जौ के। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो उड़ीसा राज्य से होकर ऑप्शन नंबर ए। संबलती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया से ऑप्शन नंबर बी। दादरा लोक नृत्य मुख्यतः किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित हैं। 6। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में साल के वन प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो तराई क्षेत्र में। सरकार के द्वारा किसानों को दिया जाने वाला भूमि कानूनी अधिकार पत्र क्या कहलाता है। तो पट्टा। जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है क्षेत्राधिकारी। श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या होता है। रोगों से रक्षा करना। मल्चिंग किसे कहते हैं। तो मिट्टी की सतह को जैविक या अकार्बनिक पदार्थों से ढकना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र नक्सल प्रभावित माना जाता है। तो रेड कॉरिडोर। मानवाधिकार आयोग किसी लोक सेवक द्वारा उल्लंघन की अनदेखी की जांच किस रूप में करता है। तो सक्रिय और प्रतिक्रियात्मक दोनों रूप में। निम्न में से कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो 18 अक्टूबर 2010 को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद भारत के व्यापार घाटे को बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो वो है कच्चा तेल ऑप्शन नंबर सी। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक और अजैविक घटक किसके माध्यम से जुड़े। तो पोषण चक्र और ऊर्जा प्रवाह ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास कौन सी शक्तियां होती हैं। तो दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियां ऑप्शन नंबर सी। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यह है बेंगलुरु में ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 मार्च को ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण का निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय प्रभाव है। तो वो है जल निकायों में के प्रदूषण में वृद्धि। हिंदी कविता और साहित्य में प्रगतिशील आंदोलन का सबसे सक्रिय केंद्र कौन रहा है। तो इसका जवाब है लखनऊ। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। अगला प्रश्न है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस स्तर की स्थानीय संस्थाओं में लागू है। तो पंचायत और नगर निकाय ऑप्शन नंबर सी। माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो यह है बेतवा नदी पर। उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन की संरचना में कितने स्तर हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5। राज्य से ग्राम तक। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं। प्रधानमंत्री। अटल पेंशन योजना किसके लिए शुरू की गई थी। तो किसानों के लिए। अगला प्रश्न है कि पुलिस आयुक्त प्रणाली सामान्यतः किस प्रकार के क्षेत्रों में लागू होती है। तो महानगर और बड़े शहरी क्षेत्रों में। 2011 जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात किसका है। तो दमन और द्वीप का। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका जवाब है आतंकवादी गतिविधियों पर रोक। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने कौन सा प्रसिद्ध शिलालेख रचा है। तो प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद प्रशस्ति ऑप्शन नंबर बी। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की हिमांक परियोजना ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण कहाँ पर किया है। तो इसका जवाब है मेघला दर्रा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु रिट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है।
तो उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के पास, ऑप्शन नंबर सी। इंद्रधनुष क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि और संबद्ध क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में रेटिना का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रकाश को विद्युत आवेग में बदलना, ऑप्शन नंबर बी। सोयाबीन के प्रमुख उत्पादन राज्य कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि छत्रपति शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो संत रामदास, ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु को सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन करने वाले निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो संसद सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, लेख किसने लिखा है? तो ये लिखा है भगत सिंह ने। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग किसके अंतर्गत काम करता है? तो गृह विभाग, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। सोशल मीडिया का एक नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? तो भ्रामक पेज या फेक न्यूज तेजी से फैलाना। जिला मजिस्ट्रेट का जिला पुलिस बल पर क्या नियंत्रण होता है? तो नियंत्रण और निर्देश, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने में किस पहल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है? तो स्वयं सहायता समूह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड विभाग किस अधिनियम के अंतर्गत शामिल है? तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945। चक्रवाती तूफान मोन्था ने भारत के किन राज्यों को प्रभावित किया? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि होमगार्ड के विरुद्ध अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए कार्यों के संबंध में अब योजना चलाने से पहले किसकी पूर्व अनुमति आवश्यक होती है? तो जिला मजिस्ट्रेट की। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो दमन और दीव का। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अंतर किस समस्या को दर्शाता है? तो लैंगिक असमानता, ऑप्शन नंबर बी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बाल शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ष वाला जिला कौन सा है? तो वो है बलरामपुर। अगला प्रश्न है कबड्डी खेल में सुपर रेड का क्या अभिप्राय है? तो जब रेडर एक ही बार में 2 या 2 से अधिक विरोधी खिलाड़ियों को टैग कर पाता है, ऑप्शन नंबर बी।